गणतंत्र दिवस के बाद पहली गपशप के लिए सुधीर शर्मा जी को भी स्वागत और मेरे अपने मित्र और मेरे गपशप के साथी इंजीनियर के सूद, मैं ईश्वर चंद्र, आप सबका नमस्ते, स्वागत। सूद साहब सारे ज़्यादा स्वागत कर लो, फिर टॉपिक लब दें। मीडिया कॉर्प्स के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी का पर्व भी अभी 26 जनवरी को था। ये इस सांस्कृतिक पर्व की भी सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशहाली आए। जैसे हमारा बसंत का त्यौहार है, नई ऊर्जा लेकर आता है, सर्दी का मौसम ख़त्म होने लगता है, तो सबके जीवन में नई ऊर्जा के साथ खुशियाँ आएँ, ऐसी हमारी कामना है। सभी को मेरा नमस्कार। नई ऊर्जा है, इसके लिए सब संपन्न होने चाहिए और संपन्न होने के लिए धन की, संपदा की हर एक को आवश्यकता है और उसके लिए हर कोई चाहता है कि मुझे कोई ना कोई साधन मिले जिससे कि वो धन अर्जित कर सके। और एक बड़ी विडंबना है कि हर व्यक्ति नौकरी ही करना चाहता है और नौकरी भी सरकारी करना चाहता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी कभी कंफ्यूज करती हैं कि हमने सरकार के ऊपर अपनी निर्भरता इतनी ज़्यादा कर दी है कि हमें लगता है कि उसके बगैर हमारा जीवन है ही नहीं कुछ। पर कभी कभी ये लगता है कि जो लोग उद्यमी हैं, वो जो लोग इस बात के ऊपर चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, वो रोज़गार की बजाय अपना व्यवसाय करते हैं, अपने व्यवसाय से अपनी जीविका चलाते हैं। वो संपन्न भी हैं, खुश भी हैं। जैसे आपने कहा कि हर बार वो कहीं ना कहीं कोई ना किसी नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आपका इसके विषय में क्या अपना ओपिनियन है कि रोज़गार देना सरकार का ही काम है या सरकार को इसमें से निकल जाना चाहिए? देखो डॉक्टर साहब, बात ये है, हर एक व्यक्ति अपनी समर्था के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी उद्यमी बने, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर आदमी नौकरी करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से रोजी रोटी अपना चलाता है। सरकार पे निर्भर तो होना ही पड़ता है हर एक सिटीजन को। क्यों होना पड़ता है? जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी सरकार ने बनानी है। चाहे वो बिज़नेस के एवेन्यूज़ खोलने हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स के एवेन्यूज़ खोलने हैं, चाहे वो रोज़गार के मौके उपलब्ध करवाने, ये सारा है तो सरकार का ही काम है। सरकार पे तो निर्भरता सिटीजन को रहती है और रहनी भी चाहिए। सरकार का ही सारा काम है। हाँ, अभी मेरी बात ये है कि जो नौकरी है ना, जो आपने कहा कि नौकरी का मतलब हमारे देश में या हमारे पूरी दुनिया में कहो, नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही हो गया। जब ये आंकड़े आते हैं ना कि बेरोज़गारी इतने हैं जी, सब लोग बेरोज़गार, वो जो प्राइवेट कंपनियों में लोग काम करते हैं उसको समझते ही नहीं कि ये नौकरी करते हैं। वो भी बेरोजगारों में ही है। वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सरकारी नॉकरी को नौकरी समझते हैं। नहीं, जब हम गणना करते हैं, गणना में बेरोजगारों की संख्या कहाँ आती है? देखो, बेरोजगारों की अब ये जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये काफ़ी लंबा इशू है। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो उसमें आता है, इनऑर्गेनाइज आता है कि नहीं आता, ये बड़ा लंबा इशू है। बट एक हमारे ये सोच हो गई है कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी है वही ठीक है, बस प्राइवेट नौकरी को नौकरी मानते ही नहीं। मेरे को कई बार लगता है कि सरकार को भी ये बात समझ आ गई है कि हमारा काम नौकरियों के लिए आश्वासन देना और नौकरियां पैदा करना नहीं है। हमारा काम ये है कि हम एक माहौल ऐसा बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दें और उसके बाद जो वातावरण है लोगों में, उसके लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल पैदा करने के लिए उनको दें ताकि वो लोग अपने आप कमा सकें। और मुझे लगता है कि इसी के कारण अब बहुत सारी चीज़ें डिसइन्वेस्टमेंट में चली गई हैं। कुछ तो इस करके गई हैं कि वहाँ पे जो कर्मचारी थे या कुछ समस्याएं ऐसे थी कि जो स्ट्रक्चर बन गया था उसमें वो प्रॉफिटेबल नहीं रही। और दूसरा कारण ये है कि जो नई चीज़ें हैं उनको प्राइवेट को इसलिए दिया जा रहा है कि वो शायद स्किल की भी कीमत डालेंगे और उसके बाद जब वो आगे एक्सपेंड करने के लिए सोचेंगे, उन्हें बार बार सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सरकार में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है। हम अपने इलाके में ही देखते हैं, हमारे यहाँ 4 अदारे हैं, BBMB है,
NFL है, PACL है, और एक था जिसे हम PNFC कहते हैं। PNFC प्राइवेट होती होती बंद हो गई, PACL प्राइवेट हो गई, लेकिन उसके विषय में भी बड़ी सारी चर्चाएं हैं। लेकिन आप क्या कहते हो कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या इनको प्राइवेट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जब कोई सरकारी अदारा या फैक्ट्री या इंडस्ट्री घाटे में चलनी शुरू हो जाती है तो डिसइन्वेस्टमेंट ही एक जरिया रह जाता है। इसमें आपकी बात काटता हूँ। अगर घाटे में जा रही है तो प्राइवेट आदमी उसे प्रॉफिट में कैसे लाएगा? वही मैं आप कर सकता, यही तो बात हमें सोचने वाली है। यही तो हमने अंतर मन से अपने पूछना है कि ये सरकारी जो कोई दायरा है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो घाटे में चलती है, जब प्राइवेटाइज कर जाते हैं वो प्रॉफिट में क्यों आने लग जाती है? वो जो वहाँ की वर्क फोर्स है वो सुपरमैन तो हो नहीं जाती, तो मैं यही प्राइवेट में कैसे आ जाती है? मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे समाज में क्या हो गया है कि हम सरकारी नौकरी को ही नौकरी क्यों समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि सरकारी नौकरी में गारंटी है कि हम एक बार सरकारी नौकरी में आ गए फिर तो काम करें या ना करें, हम पूरी लाइफ रिटायरमेंट तक तो पक्के ही हैं। उसके बाद भी पक्के हैं। उसके बाद तो चलो आप पेंशन का भी अभी उधर चल रहा है या उधर चल रहा है, ठीक है ना, वो किसी दिन गपशप करेंगे, वो भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है, पेंशन होना या ना होना। बट हम ये सोचें कि ये डिसइन्वेस्टमेंट हमारे हिंदुस्तान में ये रिवाज चला क्यों, ये हमें अपने अंतर्मन से सोचना चाहिए। ये अपनी कॉन्शियस जो हम लोग हैं, हम जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, नौकरियां कर चुके हैं। आपने नौकरी करी, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि सरकार की वजह से आपको अड़चन आई, अगर यही प्राइवेट होती तो क्या होता? नहीं, मैं तो सबको सोचना चाहिए। जिनके बच्चे अब मेरी बात सुनो, हम तो देखो, जब सरकार में मैं नौकरी करी सारी उम्र, एक फिक्स्ड टाइमिंग होता है, सुबह 9 से 5 बजे तक, ठीक है ना, अब उसमें लंच टाइम भी होता है। पर सिंसियरली हमने सारी ज़िंदगी काम किया है और हमने अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने कुलीग्स को, अपने वर्कर्स को यही सारी ज़िंदगी सिखाया कि सिंसियरली काम करो। हम अपने देश को सिंसियरली काम करके आगे लेके जा सकते हैं, नहीं तो आने वाला जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो बहुत नुकसान में रहेंगी। ये सब प्राइवेटाइज होगा अगर हम सरकार में रहते हुए काम नहीं करेंगे। और प्राइवेटाइज होता ही इसलिए कि जो सरकार में है कि हम अपने पक्के हो गए हैं, उसमें मुझे लगता है कि उसमें कुछ निष्ठा से काम करने की भावना उतनी नहीं रहती जो हमारे प्राइवेट में आके रहती, क्योंकि वहाँ डर रहता है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें एकदम से निकाल दिया जाएगा। फॉर गारंटेड नहीं है कुछ, फॉर गारंटेड नहीं होता है। सरकारी में फॉर गारंटेड है, फॉर गारंटेड हम लेते हैं। हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचते। हम तो ये सोचते हैं हम नौकरी लग गए, पक्का हो गया, अब हम काम करें या ना करें, हमें कोई नौकरी से निकालना है भी बड़ा मुश्किल है, उसके काम बहुत लंबे प्रोसीजर होते हैं। देखो अभी मेरे को पता, मैं एक बार हंसी की बात बताता हूँ। जब हम नए आए थे तो सीनियर ऑफिसर्स में कुछ बैठे रिटायर्ड लोग थे, बैठे थे, अब हमारा कोई सामाजिक हम काम करना था, तो वहाँ ऐसे चल गई बात भी, प्राइवेटाइज होने लग गया। मैं क्या भाई, ये तो जो हमारे आप लोग साहब इतने सीनियर बैठे, हम तो नए नए आए हैं, हम तो काम कर रहे हैं। जो नए ये तो जब से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ है, ये आप लोग सोचो बुजुर्ग कि ऐसा क्यों हिंदुस्तान में होने लग गया। मैंने हंसी में कह दिया, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतना सिंसियरली काम नहीं किया कि जो सरकार अब ये सोचने लगी है कि सरकारी इदारों को प्राइवेट कर, वो उन्होंने मुझे थोड़ा सा फिर मतलब और तरीके से देखा भी, बट है तो यही बात है ना। मैं आपको दूसरे एंगल से बताता हूँ ना, कि जब आपको पता है कि प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट आदमी के पास 50 लोग हैं, तो ये देखता है कि किसकी ज़रूरत सबसे कम है, जो सबसे कम में मेरे पास आ जाएगा, तो वो वही सी काम के लिए जहाँ सरकार उसे 50,000 देती है, वो 10,000 वाला आदमी लगता है, क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट देखना है। इससे क्वालिटी ऑफ वर्क कम होती है प्राइवेट में, जो मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक उस अदारे को चलाने की बात है, जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा वो बंद हो जाएगा। हमारे सामने उदाहरण है PNFC का। PNFC घाटे में गई, कहीं वहाँ पे कहते हैं 500-600 एम्प्लॉई थे, 1,000 लोग कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते थे, ट्रक यूनियन उसके ऊपर जिंदा थी, वो बंद हो गई। PACL अभी चल रही है क्योंकि वो प्राइवेट हो गई। अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कि क्यों प्राइवेट हुई, उसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं। जितने भी हम जो वरिष्ठ नागरिक हो गए ना, हमें बैठ के सबको आपस में ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए ये जो पहले सारे सरकारी डिपार्टमेंट ही होते थे हिंदुस्तान में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या थे, वो यही था कि पब्लिक के लिए वर्क करना है, इसलिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट थे ना। तो हमने काम करते करते
ऐसी जहाँ तो मैं तो समझता हूँ कि करप्शन हो गया होगा बीच में, जहाँ कोई काम ना करने की कम करने की सिंसियरिटी हमारी जहाँ कम हो गई, इसलिए धीरे 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 डिटीरियोरेट होते होते अब प्राइवेट सरकार को करना पड़ा, क्योंकि हमने अपने देश को तो आगे बढ़ाना ही है ना। अगर सरकारी इदारों से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा तो फिर प्राइवेट में बढ़ रहा तो प्राइवेट ठीक है। बाकी एक बात आपने ये कही थी कि स्किल डेवलपमेंट सरकार का काम है। स्किल डेवलपमेंट तो सरकार का काम है, वो तो बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट के हमारे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं जहाँ बच्चे अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डेवलपमेंट करना, ये भी सरकार का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो ही वो रोज़गार के जो मौके हैं वो उपलब्ध होंगे, अवसर तभी मिलेंगे। ये भी काम सरकार का, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार का काम है। कहने का मतलब ये है कि माहौल दे दिया, उसके ऊपर सुपरविजन का काम सरकार का हो, कि जिनको हमने मौका दिया काम करने का या जिनके ऊपर जो ड्यूटी लगी है, जो काम कर रहे हैं, क्या वो उसी मकसद से कर रहे हैं जिसके लिए उनको कहा गया। अब होता क्या है, सरकार ने बहुत सारे ऐसे एवेन्यू खोले हुए हैं जहाँ पे अगर 400 लोगों की ज़रूरत है, या तो वहाँ 2000 हैं, या जहाँ ज़रूरत है वहाँ है नहीं। अब स्कूल हैं, स्कूल में टीचर 8 चाहिए, लेकिन 8 की बजाय वहाँ पे हैं 2, और जहाँ पे वो शहर के आसपास का है वहाँ सिफारिश से किसी और तरीके से वहाँ क्लस्टर हो गया। तो अब क्या किया जाए, इसका बैलेंस कैसे बनाना, बड़ा सोचने वाला विषय है। नहीं, बहुत सोचने वाला विषय है, हम गपशप में से टाल नहीं सकते। हाँ, ये अब देखो, ये और तरीके और तरफ चल पड़ेगा ना, ये वो अलग विषय है कि कहीं तो हमारी कंसंट्रेशन टीचर्स की ज़्यादा होगी, एम्प्लॉइज़ की ज़्यादा होगी, कहीं पे ज़रूरत से कम होगी। आप इस बारे में कह रहे हैं ना, वो अलग विषय है, वो हम फिर लेंगे। वो क्या कौन कौन सी इंटरफ्रेंस उसमें होती है, क्या होता है, सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, वो काफ़ी, वो भी एक मैं समझता हूँ कुरीति है जो सिस्टम में है, वो फिर कभी गपशप करेंगे। आज का मतलब यही है। मेरे को लगता है एक दो बात मैंने बात करी, कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी। हमारा ही एक दोस्त है, उसने NFL की नौकरी छोड़ी, उसके बाद चंबल फर्टिलाइज़र ज्वाइन की, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में गया। हाँ, ठीक है। वो लायक होने के बावजूद भी अगर सरकारी अदारे में रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्टी मैनेजर से रिटायर हो जाता। नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए वो जो आदमी टैलेंटेड है वो कहता है मुझे तो मौका मिलना चाहिए, मौका प्राइवेट में मिलता है। ये भी ठीक, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार में तो देखो सीनियोरिटी से होती है प्रमोशन, जितना मर्जी टैलेंटेड हो, बल्कि जो कई बार टैलेंटेड नहीं होते, मैनिपुलेटिव होते हैं, वो उनकी ACR में ज़्यादा नंबर लग जाते हैं, ये वो बल्कि ज़्यादा ऊपर चल जाते हैं। कई बार जो टैलेंटेड होते हैं, मैं तो ये देखा, कई जो बहुत ईमानदार होते हैं वो लोग थोड़ा कभी नीचे ही रह जाते हैं। जो मैनिपुलेटिव होते हैं वो ऊपर ज़्यादा जाते हैं। सरकार में भी ऐसा होने लग गया। इसलिए जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, वो तो खुश हैं प्राइवेटाइज हो रहे हैं, वो तो उसमें राइज कर रहे हैं। मेरे बड़े मित्र ऐसे हैं, मेरे मित्रों के बच्चे बहुत अच्छे हैं जो प्राइवेट में ही खुश हैं। भाई यहाँ तो असली राइज करने का मौका यहाँ बड़ी बात है। जो लोग यहाँ से कनाडा की तरफ भागते हैं या फॉरेन की तरफ भागते हैं, उनको वहाँ सरकारी नौकरियाँ थोड़ी मिलती हैं। बिल्कुल, उनको सब प्राइवेट में ही काम करते हैं, वहाँ वो सेटिस्फाइड हैं। हमारे यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है। अगर कोई कह दे कि इस अदारे को हम प्राइवेट करने लगे हैं तो पंगा खड़ा हो जाएगा। यूनियन सहमत नहीं हूँ कि सारे वहाँ खुश हैं, ऐसे हिंदुस्तान नहीं मेरा कहने का खुश हो, दूर के ढोल नहीं खुश, नहीं खुश, इस बात से और नहीं तो आप, मैं कहता में जाके सब लोग खुश नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कहता खुश की बात नहीं, लेकिन नौकरी तो प्राइवेट ही करते हैं ना। नौकरी प्राइवेट, नौकरी सरकारी तो नहीं मिलती। यहाँ मैं तो अभी कह के हटा हूँ, प्राइवेट करने वाले मेरे बहुत मित्रों के बच्चे ऐसे जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, कि वो तो आपने हमें कहते हैं आपने क्या किया सारी जिंदगी इतने टैलेंटेड होके, क्या हुआ? आपने कहा भाखड़ा चलाया, रिटायर हो गए, आपने भाखड़ा चलाया। इंजीनियर के ऊपर से तो वो पहले लगते ही हैं, एंट्री में ही होते हैं उनके जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग। मेरे को लगता है कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ पक्ष में ज्यादा बोल रहे हैं। मैं पक्ष में इसलिए हूँ कि अपने अंतर्मन से हमें सबको सोचना होगा कि हमने सरकारी इदारों को ऐसे क्यों ऐसे नीचे हो गए हैं। हम मिलजुल के ये बात करते हैं कि चाहे हो प्राइवेट चाहे हो सरकारी, बैलेंस हो और चलाने की नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर नीयत चलाने की नहीं है तो जो मर्जी हो जाए, उसमें एम्प्लॉइज़ भी जिम्मेवार होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, पॉलिटिशियन भी होते हैं और पॉलिसीज़ भी होती हैं। ये सारा कुछ मिलके ही काम बनता है। चलिए आज की गपशप में देश को आगे बढ़ना चाहिए, मेन मकसद ये है, जैसे मकसद ये है, और सबको उसमें अपना योगदान देना, सबको योगदान देना, और भला भी सबका होना चाहिए। चार लोगों का भला नहीं होना चाहिए कि अगर वो फैक्ट्री के हेड हैं तो वो सारा कुछ वही ले जाए, एम्प्लॉइज को कुछ ना मिले, ये भी नहीं होना चाहिए। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन वो भी एक इशू है, लॉजिकल होना चाहिए। चलिए आज की बातचीत आपने हमारी सुनी, हमें टॉलरेट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।